तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में उतरते हैं। सोचिए, एक बड़े डॉक्टर, एक टॉप इंजीनियर या कोई बहुत सफल व्यापारी लाखों कमा रहे हैं ना, लेकिन महीने के अंत में उनके बैंक अकाउंट की हालत देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बाहर से सब कुछ एकदम चकाचक दिखता है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लेकिन अंदर अंदर एक साइलेंट आर्थिक संघर्ष चल रहा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, लंबे समय तक टिकने वाली दौलत सिर्फ एक भारी भरकम सैलरी चेक से नहीं बनती। इसके लिए चाहिए एक पक्का ब्लूप्रिंट और गजब का अनुशासन। इसे रातों रात नहीं, बल्कि एक शानदार इमारत की तरह ईंट दर ईंट बड़ी समझदारी से बनाना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी तगड़ी कमाई के बावजूद ये लोग आर्थिक रूप से इतने कमजोर क्यों महसूस करते हैं? इसका बड़ा ही सीधा सा कारण है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। होता क्या है कि जैसे ही कमाई बढ़ती है, हमारे खर्चे भी उसी स्पीड से दौड़ने लगते हैं। मान लीजिए एक नया प्रमोशन मिला, तो तुरंत दिमाग में आता है, चलो अब एक बड़ी गाड़ी लेते हैं या किसी महंगी ट्रिप पर चलते हैं। बिना किसी ठोस प्लानिंग के ज्यादा पैसा आने का मतलब अक्सर सिर्फ ज्यादा खर्चे पालना होता है। आमदनी तो बढ़ जाती है, लेकिन पैसे को मैनेज करने का कोई सिस्टम न होने की वजह से इंसान फाइनेंशियली बिल्कुल अनसेफ रहता है। तो आज के हमारे सफर का रोड मैप क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम समृद्धि के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, उसके बाद आर्थिक मजबूती के 3 स्तंभों को डिकोड करेंगे, फिर बात करेंगे हमारे आर्थिक मनोविज्ञान यानी फाइनेंशियल साइकोलॉजी की। इसके बाद देखेंगे कि कैसे अपनी दिन रात की मेहनत को मालिकाना हक यानी ओनरशिप में बदला जाए, और आखिर में एक ऐसी दौलत खड़ी करने का राज जानेंगे जो सिर्फ आपके नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के भी काम आए। चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, समृद्धि का ब्लूप्रिंट, जहां कमाई से ज्यादा अहमियत उस ढांचे की है जो आप बनाते हैं। इस पूरे सिस्टम की सबसे पहली और एकदम बेसिक शर्त यह है कि जितना कमाया उतना उड़ाया वाली आदत को आज ही रोकना होगा। इसे एक समझदार किसान की तरह सोचिए। क्या एक अच्छा किसान अपनी पूरी फसल एक बार में खा जाता है? बिल्कुल नहीं। वो अगली फसल के लिए सबसे बेहतरीन बीज बचाकर रखता है, राइट? ठीक वैसे ही आपको भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाना होगा। यकीन मानिए, आप कितना कमाते हैं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि आप उस कमाई को मैनेज कैसे करते हैं। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है, अपनी हैसियत से कम में जीना। यह सुनते ही कैसा लगता है? थोड़ा बोरिंग और बंदिशों वाला है ना, जैसे हम अपनी ही खुशियों का गला घोट रहे हों। लेकिन जरा इसे बदल कर देखिए, अपनी ताकत से कम में जीना। यह एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब है कि आपके पास खर्च करने की पूरी ताकत है, पूरे साधन हैं, फिर भी आप पूरी तरह कंट्रोल में रहकर निवेश के लिए एक गैप बना रहे हैं। ये गैप किसी मजबूरी का नाम नहीं है, बल्कि ये आपके अपने फ्यूचर को आजाद करने का मास्टर स्ट्रोक है। इस ब्लूप्रिंट का सबसे मैजिकल हिस्सा क्या है पता है? ऑटोमेशन। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आए, उसका बंटवारा तुरंत हो जाना चाहिए, बिना एक पल सोचे। ऑटोमेटेड बैंकिंग के जरिए अपनी सैलरी को अलग अलग हिस्सों में बांट दीजिए, और ये काम तुरंत होना चाहिए, इससे पहले कि आपका दिमाग नए फोन, किसी फैंसी रेस्टोरेंट या वीकेंड ट्रिप के ख्यालों में मोल भाव करना शुरू कर दे। जब पैसा अपने आप सही जगह पर लग जाता है, तो फालतू खर्चों की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। एक तरह से आप अपनी दिमाग को आउटस्मार्ट कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, 3 आर्थिक स्तंभ। देखते हैं कि ये 33% का रूल असल में काम कैसे करता है। ये रूल आपकी आज की जरूरतों, कल की ग्रोथ और हमेशा बनी रहने वाली सुरक्षा के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। इस 33% के रूल का फंडा एकदम क्लियर है। आपकी जो भी कमाई है, उसे ठीक 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। पहला 33.3% हिस्सा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों के लिए, दूसरा 33.3% हिस्सा आपकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए, और तीसरा 33.3% हिस्सा आपकी सुरक्षा के लिए। जब आप इन तीनों पिलर्स को बराबर अहमियत देते हैं ना, तो आप फाइनेंशियली एक ऐसा मजबूत किला तैयार कर लेते हैं जिसे कोई आसानी से नहीं हिला सकता। कोई भी एक हिस्सा दूसरे पर भारी नहीं पड़ता, बल्कि सब मिलकर आपकी जिंदगी को एकदम बैलेंस्ड रखते हैं। अगर हम इस ग्रोथ वाले हिस्से को थोड़ा जूम इन करके देखें, तो इसकी सबसे बड़ी चाबी है निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। देखिए, शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे गिरे, न्यूज़ चैनल पर कोई डरावनी खबर चल रही हो, आपको इन सब शोर शराबे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपकी कमाई का एक फिक्स हिस्सा अपने आप इन्वेस्ट होना ही चाहिए। मार्केट को सही टाइम करने की कोशिश करना एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। असली पावर तो बिना इमोशंस के लगातार निवेश करते रहने में है। यही वो चीज़ है जो असल में कंपाउंडिंग का जादू दिखाती है। अब आते हैं सुरक्षा वाले पिलर पर। इसमें कुछ बहुत ही शांत लेकिन बेहद जरूरी रक्षक छुपे होते हैं, जैसे कि आपका इमरजेंसी फंड, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट, सही इंश्योरेंस और रणनीतिक दान।
इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस वो शील्ड हैं जो अचानक आई किसी बीमारी या नौकरी जाने जैसे झटकों से आपको बचाते हैं। और हाँ, सही जगह दान करना सिर्फ दूसरों का भला नहीं करता, ये आपको मानसिक रूप से एक प्रचुरता की फीलिंग देता है, एक सोशल सेफ्टी नेट बनाता है। अगर ये सुरक्षा ढाल ना होना तो आपकी तरक्की की पूरी इमारत एक छोटे से झटके में ढह सकती है। एक बार जब आपका ये शानदार आर्थिक ढांचा खड़ा हो जाए तो उसके चारों तरफ कुछ साइकोलॉजिकल दीवारें खड़ी करना बहुत जरूरी है। तो चलिए सेक्शन 3 पर चलते हैं, आर्थिक मनोविज्ञान को समझना। ये वो दीवारें हैं जो आपकी मेहनत की कमाई को लालच और डर जैसी इंसानी भावनाओं से बचाकर रखती हैं। इसे ऐसे समझिए कि आपके पास दो तरह के पैसे होते हैं, एक जीने वाला पैसा और दूसरा दौलत बनाने वाला पैसा। इन दोनों के बीच ना एक एकदम क्लियर लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। अगर आप इन दोनों को एक ही बैंक अकाउंट में मिक्स कर देंगे तो क्या होगा? आज की जरूरतें हमेशा कल के निवेश पर भारी पड़ेंगी। बिजली का बिल, कार की सर्विसिंग, ये रोजमर्रा के खर्चे इतने हावी हो जाते हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जो पेशेंस चाहिए होता है वो बचता ही नहीं है। इसलिए इन्हें अलग रखना सिर्फ एक अच्छी सलाह नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल जरूरत है। किसी ने बहुत खूब कहा है, आज़ादी सीमाओं से पैदा होती है। बिना किनारों वाली नदी बाढ़ बन जाती है, किनारों वाली नदी ताकत पैदा करती है। सोचिए कितनी गहरी बात है। आपके पहले से तय किए गए फाइनेंशियल रूल्स बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे किसी भारी तूफान में एक पायलट सिर्फ अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा करता है, बाहर के मौसम पर नहीं। जब हालात अस्थिर हों तो ये नियम आपको इमोशनल होकर गलत फैसले लेने से पूरी तरह बचाते हैं। जब आपके रूल्स सेट हैं तो पैनिक या लालच के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। समय के साथ इस पूरे डिसिप्लिन का एक गजब का फायदा निकल कर आता है और वो है हमारा चौथा सेक्शन, मेहनत से मालिकाना हक तक का सफर, यानी लिवरेज क्रिएट करना। लिवरेज का सीधा सा मतलब है कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट पाना। जैसे जैसे आपका ग्रोथ पिलर मजबूत होता है वैसे वैसे आपकी खुद की लगातार शारीरिक मेहनत की जरूरत कम होती जाती है और आपके बनाए हुए एसेट्स असली फाइनेंशियल पावर बन जाते हैं। अगर आप इस पूरे सफर को 10 साल के नजरिए से देखें तो पिक्चर कुछ ऐसी दिखेगी। पहले साल में आप जो कमाते हैं वो सीधे आपके दिए गए वक्त के बदले मिलता है, यानी टाइम फॉर मनी। लेकिन 5वें साल तक आते आते आप अपनी स्किल्स को ऐसे प्रोडक्ट्स या इक्विटी में बदल देते हैं जिन्हें बड़े स्केल पर ले जाया जा सके। और 10वें साल तब तक आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां आपको काम नहीं करना पड़ता, बल्कि आपका ओनरशिप यानी मालिकाना हक अपने आप लगातार पैसा बनाता रहता है। यह महज समय को पैसे में बदलने से लेकर एक स्वतंत्र सिस्टम का मालिक बनने तक का एक अद्भुत सफर है। लेकिन इस सफर में एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा, दौलत को शांत रखें और अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे रखें। आजकल ट्रेंड है कि थोड़ा सा पैसा आते ही लोग दिखावा करने लगते हैं, लेकिन सच बताऊं, सामाजिक मान्यता के लिए दिखावा करना सबसे खतरनाक चीज है। यह सिर्फ बाहरी प्रेशर बढ़ाता है, फालतू के खर्चे करवाता है और गलत सलाह देने वाले लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके बजाय चुपचाप बिना कोई शोर मचाए अपनी वेल्थ बिल्ड करते रहिए। जो तरक्की शांति से होती है वो अंदर से कहीं ज्यादा मजबूत और परमानेंट होती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, पीढ़ियों तक चलने वाली दौलत, यानी इस ब्लूप्रिंट को आगे कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, आपने जिंदगी भर मेहनत करके जो महल खड़ा किया है, असली कामयाबी तो तब है जब वो आपके बाद भी सीना ताने खड़ा रहे। ये सिस्टम आपकी आने वाली जनरेशन को सही सलामत पास होना चाहिए। आपने शायद सुना होगा कि अक्सर तीसरी पीढ़ी तक आते आते खानदानी रईसी खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग पैसा तो दे देते हैं लेकिन ज्ञान नहीं देते। इसलिए पैसा ट्रांसफर करने से पहले उसे मैनेज करने का ब्लूप्रिंट सिखाना बहुत जरूरी है। अपनी फैमिली के साथ फाइनेंशियल बातें शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि पैसा कैसे बंटता है, प्लानिंग को लिखकर रखिए और बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से जिम्मेदारी दीजिए। अगर पैसों के साथ उसे संभालने का सिस्टम नहीं सिखाया गया तो करोड़ों की दौलत भी कुछ ही सालों में पिघल सकती है। जैसे एक अच्छी कार को हर साल सर्विसिंग की जरूरत होती है, वैसे ही आपके इस फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को भी हर साल एक डीप रिव्यू की जरूरत होती है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। सबसे पहले अपने नंबर्स चेक कीजिए, फिर देखिए कि जिंदगी के बदलते मौसम के हिसाब से ढांचे में क्या सुधार चाहिए, और आखिर में अपने उन बेसिक उसूलों को फिर से याद कीजिए जिनसे आपने शुरुआत की थी। ये सालाना रिव्यू ही आपके पूरे सिस्टम को जिंदा और एकदम फिट रखता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो एक बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। लंबे समय तक टिकने वाली समृद्धि कोई तुक्का या किस्मत का खेल नहीं है।
ये एक सटीक और बैलेंस सिस्टम को दशकों तक लगातार फॉलो करने का रिजल्ट है। अपनी लाइफस्टाइल, अपनी ग्रोथ और अपनी सिक्योरिटी, इन तीनों के बीच का ये 33% का शानदार बैलेंस ही वो असली मास्टर चाबी है जो किसी भी इंसान को फाइनेंशियल स्ट्रेस से निकालकर हमेशा के लिए आज़ाद कर सकती है। अब इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिएगा, क्या आप अपनी अगली पीढ़ी को विरासत में सिर्फ एक बड़ा बैंक बैलेंस देकर जाएंगे या उन्हें दौलत बनाने और बचाने का एक पूरा का पूरा सिस्टम सौंपेंगे? क्योंकि दोस्तों, असली विरासत कोई रकम नहीं है। असली विरासत तो वो माइंडसेट है, वो ब्लूप्रिंट है जो उस पैसे को बचाता है, बढ़ाता है और सदियों तक आपकी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखता है। तो आपका ब्लूप्रिंट कैसा दिख रहा है?